जो आपने बताया जैसे गैम्बलिंग वगैरह का जो इलाज जैसे कई लोगों का जो संभव नहीं था। जी, गैंग्रीन क्या मैं होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ गैंग्रीन क्या होता है कि उसमें ये टिश्यू होता है ना। एक होता है कि छोटे छोटे सेल मरते हैं, ठीक है, उसमें टिश्यू के टिश्यू पूरे खत्म हो जाते हैं, ठीक है, वो बॉडी पार्ट जो काला सड़ना शुरू हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो वैसे ही वैसे उसमें जान जो है, डॉक्टर बोल देते हैं ऑपरेशन होगा, लास्ट स्टेज है। ऑपरेशन भी नहीं होगा, वो कहते हैं हाँ एम्पुटेशन। ऑपरेशन एक ही चीज़ है कि काट देना, ठीक है, उस एम्पुटेट अंग करना। को ही काट देते हैं। हाँ, उस अंग को काट देते हैं। और तो माता के यहाँ पे उसका भी इलाज है। बिल्कुल यहाँ पे हर एक जो कहते हैं ना, जो रोग रोग को कहते हैं, रोग को इतना बड़ा बना देते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं हो सकता कि ये कभी। ठीक नहीं हो सकता। हाँ। हाँ, यहाँ पे ऐसा भी हुआ है, और कई कई बार मैंने देखा है खुद। यहाँ पे पुजारी जो है वो समय समय के साथ जो है अलग अलग लोगों की ड्यूटी लगती है, लेकिन मैं अपने अपनी जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जो आपको पीजीआई वगैरह, चंडीगढ़ पीजीआई, ये सभी जगह से जो है दिल्ली वगैरह तक जाके वो निराश होके यहाँ माता के मत्था टेकने आते हैं कि माता अब तो मतलब ख़त्म हो गया सब। तो वो निराश इंसान भी जो है उसमें नया जीवन फूकती है माता। यहाँ पे ऐसा होता है कि जो थक हार जाते हैं, जो हॉस्पिटलों के चक्कर लगा के थक जाते हैं, वो लास्ट जी में उनकी जो है ऐसे चमत्कार हो जाते हैं उनके साथ जो उन्होंने सोचा भी नहीं होता। जी। जो जहाँ साइंस फेल हो जाती है, साइंस बोलती है कि यहाँ पर एंड है, वहाँ से तो इन चमत्कारिक वो शक्तियों का शुरुआत है। जो है ना, साइंस एक बहुत भगवान के आगे एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसे हम इंसान देखते हैं, देख सकते हैं। तो माता की जो साइंस है वो कोई नहीं देख सकता। बिल्कुल। ये जो है इसके बारे में हम जितनी कल्पना ही कर सकते हैं, ये उससे भी परे हैं। माता के वो दर्शन जो माता मेन जो थी। वो माता के सामने बनी हुई है, अच्छा। हाँ। वो देखिए। देखिए माता वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लगभग सभी जानते हैं, सभी ने नाम भी सुन रखा है। माता की महिमा इतनी फैली हुई है कि हमारे देश से ही नहीं, विदेशों से भी जब भक्त आते हैं, कई लोगों ने जो चमत्कार देखे, अनुभव किए, तो जिनके पास नौकरी नहीं थी उन्होंने नौकरी की मांग की माता से, और जिनकी कामनाएं पूरी हुई उन्होंने अपनी श्रद्धा अनुसार ये छत्र वगैरह जो चांदी के चढ़ाए हैं ना। जी। कुछ लोगों ने चांदी के, कुछ लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो जो हो सकता था वो योगदान दिया। तो सोना चांदी जिस हिसाब से जिसकी श्रद्धा थी वैसा उन्होंने माता के उसमें अपना दान किया। कई लोग लंगर लगाते हैं, जी। जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा होती है कि हम लंगर लगाना चाहते हैं या सेवा करना चाहते हैं माता के मंदिर में। तो माता के जो है कई ऐसे चमत्कार, पंडित जी कोई ऐसा चमत्कार बताएंगे जो कोई आपको याद होगा, क्योंकि ऐसे तो डेली ऐसे आते ऐसे होंगे। तो बहुत है, बताने ऐसे को बहुत। बताने लोगे तो मतलब हाँ, मैं समय कम ऐसे पड़ कई जाएगा। गिनवा सकता हूँ यहाँ पे। मतलब वो भी आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो बोलते थे कि यहाँ पे मुझे मेरे संतान नहीं है, ठीक है। हाँ। कईयों के कई दो चार पांच जैसे केसेस बता रहा हूँ जो मैंने देखे हैं कि कई बोलते हैं हमें 20 साल हो गए, अच्छा। उन्हें तक संतानें हुई है यहाँ पे माता के मत्था टेक के। वो दोबारा फिर से आते हैं, अपनी मतलब जो उन्हें मनोकामना की होती है माता के आगे, जो भी अपनी जुबान की होती है वो उनकी अपनी श्रद्धा से जो चढ़ाते हैं यहाँ पे, वो चढ़ाने आते हैं, फिर से माता माथा टेकाने आते हैं। खुशी के मारे वो, हाँ। क्योंकि इतने साल जो साइंस डॉक्टरों ने मना कर दिया था। डॉक्टर, हाँ डॉक्टर मना कर चुके होते हैं कि नहीं, वो चक्कर लगा लगा के थक चुके होते हैं, यहाँ पे आके माता के आगे बैठते हैं, माता के आगे ध्यान लगाते हैं। माता उन्हें आशीर्वाद में हर कुछ देती है माता, यहाँ पे हर कुछ। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पे माता के यहाँ पे चढ़ावा ना चढ़ता हो। यहाँ पे आप देखोगे, अगर यहाँ पे आपको बताऊंगा मैं, तो माता के, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे काफ़ी तरह की चीज़ें हैं। जैसे आप देख रहे हो, किसी ने कान के चिन्ह चढ़ाए हैं, किसी ने जीवा सुखी है, ठीक है, कोई अपनी जो है आंखें सुख जाता है, किसी ने हाथ सुखे हैं, किसी ने पैर सुखे हैं, ठीक है। ये तरह तरह की चीज़ें जो हैं ये माता के चढ़ाते हैं यहाँ पे। तो ऐसा है कि कईयों के कानों में सुनाई नहीं देता, तो वो माता की सुखन करते हैं कि माता ऐसे ऐसे कर देंगे तेरे द्वारे, ऐसे ऐसा कर देंगे, तो वो हमें जो है आशीर्वाद देंगे। उनके ठीक हुए तो वो चढ़ा जाते हैं। कईयों की आंखों में दिखना बंद हो जाता है, रोशनी कम हो जाती है, माता की सुखना करते हैं, उनकी रोशनी वापस आ जाती है। तो बहुत बहुत जी, ही ये माता चमत्कार। का आशीर्वाद है जो माता के यहाँ पे मिलता रहता है अपने भक्तों को, बस भक्ति होनी चाहिए। कलयुग में जो साक्षात जिसे कह सकते हैं, ये साक्षात जो लोग आते हैं वो अनुभव करते हैं, उन्होंने अनुभव किया है, तो वो अपने अनुभवों के हिसाब से जो ये चढ़तर चढ़ाई है, जिसने आंखें चढ़ा दी कि माँ, जिसकी आंखों में दर्द था, कोई ऐसी तकलीफ़ थी
या किसी के कानों में सुनाई दे रहा था, तो उन लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसा जैसा उनको लगता गया कि माता की जो महिमा देखी, तो यहाँ पर जब नवरात्रों वगैरह में तो इतना रश होता है कि यहाँ पर पाँव रखने तक की जगह नहीं होती। यहाँ पे सावन भादों के मेले लगते हैं, और मेरे ख्याल से नहीं, पूरे विश्व में इतने लंबे मेले जो है कहीं पे लगते हैं। 3 महीने, लगभग 2.5 महीने जो हैं वो मेले चलते हैं। और उस समय ऐसे होते हैं कि यहाँ पे भक्त कहाँ कहाँ से आते हैं पता नहीं लगता। देश विदेश से भी आ जाते हैं कई बार, तो दूर बहुत दूर से दूर। आते हैं, और इतने ज़्यादा भक्त आते हैं, इतने ज़्यादा सैलाब लगाता है यहाँ पे। लोग बोलते हैं कि हमारी बारी आए माथा टेकने, ऐसा होता है। माथा टेकना तक मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस वक्त जो होता है रश सुबह से शाम तक, रात तक भी ऐसी लाइनें जो हैं लगी रहती हैं। सभी लोग जो है माता से अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। तो श्रद्धा और विश्वास की ये सारी बात है। तो जो श्रद्धा और विश्वास होता है उसके आगे जो है सब कुछ संभव है। चमत्कार भी होते हैं। ऐसे हमने भी यहाँ पर कई चमत्कार देखे हैं कि जिनको एक बार सर्पदंश हुआ था किसी को, तो यहाँ पर लाए थे, तो यहाँ पर वो लेट गए। उन्होंने माता से प्रार्थना की कि मुझे माँ आपके दर्शन करने हैं। तो माता ने प्रेम पूर्वक मतलब इतने प्रेम पूर्वक दर्शन दिए थे कि वो बार बार दर्शन करना चाहते थे। तो उन्होंने माता के फिर कई बार वो दर्शन किए। तो ऐसा है, जिसकी श्रद्धा जैसी होगी वैसा ही उसके साथ होता है। तो ये है माता का वो चमत्कारिक मंदिर। यहाँ पर उनकी सभी कामनाएं जो है पूरी हुई हैं। तो अपनी अपनी जैसे जैसे कामना पूरी होती है, तो देखिए सोने चांदी के लोगों ने जो है पत्थर वगैरह चढ़ाए हैं, और जिसने जो मन्नत मांगी होती है वो अपनी मन्नत पूरी होने पर जो आता है। तो ये नमक का जो बताया था, एक बार नमक का फिर से बताना है। वो नमक के जी, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, किसी भी आप अगर देखोगे मंदिर में नमक का भोग नहीं चढ़ता, और यहाँ पे भोग नहीं चढ़ता है नमक की एक महत्वता है। जैसे मैंने आपको बताया, नमक जो है आप किसी भी चीज़ में रखते हो वो गाड़ने का काम आया, तो उससे गल जाती है चीज़ें। जिस चीज़ के ऊपर रखोगे नमक उसे गला देगा। तो यही माता को बोलते हैं कि माता, जो मेरा रोग जो है, जैसे कि दाने हो जाते हैं, गिल्टियाँ हो जाती हैं, फोड़ा, फिंसी, ठीक है, या फिर ये मुक्के जो होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए बोलते हैं माता कि मेरा ये रोग जो है अगर गल जाएगा तो मैं उसके बदले आपको नमक चढ़ा, नमक झाड़ू और वो निशान जो होते हैं वो चढ़ा। तो लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसा जैसा जिसको जो लगता है, ऐसा नहीं कि सभी के सभी सोना चांदी ही। तो जो होते हैं सोना चांदी भी चढ़ाते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, नमक भी चढ़ाते हैं। उनके रोग जो डॉक्टर मना कर देते हैं, कि डॉक्टर जो सोच भी नहीं सकते, डॉक्टर बोल नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है, तो यहाँ से मेडिकल साइंस भी जब फेल हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जिसको मना कर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आकर के उन्होंने जो चमत्कारिक रूप से अनुभव देखे और उस अनुभवों को जो महसूस किया, तो आज आपको सोचा कि दिखा देते हैं कि सारे कुछ देखिए। लोग अपनी जैसे जैसे कामनाएं पूरी हुई हैं, सभी लोग आ रहे हैं अपने दर्शनों के लिए, और चढ़तर जो है चढ़ाए जा रहे हैं जो जैसे सोना चांदी का। तो ऐसे लोगों से भी हम मिलने की कोशिश करेंगे जो कि अपने अनुभव बताएं, जैसे जिनकी कामनाएं पूरी हुई हैं, तो वो अपना बता रहे हैं कि हमारी ये कामना हुई थी तो हम ये चढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर उस तरीके से वो चढ़ा रहे हैं। इसके बारे में वहाँ जल दिखाएंगे आपको, जो कि ये वो जल है जो कि इतनी ठंडी में भी गर्म है। यहाँ पर ही माता की जो मिट्टी वगैरह है वो भी दिखाएंगे कि कैसे उस माता की मिट्टी का जो प्रभाव होता है और सर्पदंश से पीड़ित लोगों को। तो जैसा कि अभी बता रहे थे कि यहाँ पर ऐसी कोई कामना नहीं। देखिए लोगों की जो कामनाएं पूरी होती जा रही हैं, वो अपने हिसाब से जो है बकरा वगैरह भी चढ़ा रहे हैं। तो ये उस तरीके से बकरा वगैरह जो है चढ़ाएंगे माता को। ये सबकी जो कामनाएं पूरी हुई हैं,
तो जैसा जैसा जिसको जो है लगता है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार वैसा ही वो करता है, क्योंकि ऐसी शायद कोई कामना नहीं। लोगों ने अपने अनुभव बताए कि जिनके संतान नहीं थी उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि माँ हमारे संतान हो जाए। जिनका बिजनेस नहीं चल रहा था तो उन्होंने बिजनेस के लिए प्रार्थना की कि हमारा बिजनेस चल पड़े। को ये है वो प्राकृतिक जल जो भूमिगत धरती से निकल रहा है। ये धरती से निकल रहा है शुद्ध जल। इसमें स्नान वगैरह करके जो हमारे रोग हैं वो दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं। देखिए लोगों की जो कामनाएं पूरी हुई हैं, उन्होंने जो बकरे वगैरह चढ़ा दिए माता के चरणों में, इस तरीके से वो बकरे चढ़ा देते हैं जिनकी कामना पूरी हो जाती है। तो माता को अपना ये माता की वो शक्कर है, ये पवित्र वो मिट्टी है। जय माता दी, जय। जिससे कि मिट्टी को लगाने से जो सर्पदंश के रोगी वगैरह होते हैं उनको जहर उतर जाता है, आराम आना शुरू हो जाता है। तो लोग जो है अपनी कामना पूरी होने पर इस तरीके से चरता चढ़ाते हैं। अब देखिए बकरा वगैरह जैसे जो कामना पूरी हुई है तो वो चढ़ाएंगे। तो जिनको जॉब वगैरह नहीं है वो माता से मन्नत मांग सकते हैं कि मुझे जॉब लग जाए, या फिर जो मन्नत मांगना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर के मन्नत मांगी जा सकती है। तो सभी की मन्नतें जो हैं पूरी होती हैं। अपनी मन्नतें जो भी मांगना चाहें कोई, जैसे किसी की मन्नत पूरी हुई है तो वो जो है ऐसे ही चढ़ा देते हैं बकरा वगैरह। तो देखिए इनकी मन्नतें पूरी हुई हैं तभी ये बकरा वगैरह लाए हैं और वो चढ़ा रहे हैं। तो जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं बकरा जिंदा भी चढ़ा जाते हैं, ज़्यादातर जिंदा ही चढ़ाया जाता है माता के चरणों में। जिंदा भी चढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जान के बदले जान, ठीक है। हाँ जी। कि जैसे ये हष्ट पुष्ट मेरा हष्ट पुष्ट जो किसी के लिए मांग रहे हैं वो हष्ट पुष्ट रहेगा, तो उसके लिए मैं जीवित ही हूँ। माता को ऐसे नहीं, प्रेम पूर्वक आप श्रद्धा से बेशक कुछ भी चढ़ाएंगे, जो आपके सामर्थ्य अनुसार है वो सब स्वीकार होता है। वो प्रसन्नता पूर्वक जो है उसको स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर इसकी महिमा हम जितनी बता सकते हैं, शायद हमारे पास शब्द भी नहीं है उतने कि हम पूरी महिमा का जो है गुणगान कर सकें।
क्योंकि इन शक्तियों का कोई आदि नहीं, अंत नहीं, इनके बारे में हम कोई वर्णन नहीं कर सकते। तो ये तो वही बता सकते हैं जिनके साथ अनुभव होते हैं, वही अपने अनुभव बताते हैं। तो अभी भी गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं, तो गुप्त नवरात्रि वगैरह में भी मेला लगता है। उस वक्त मेला भक्तिजन तो आते जाते रहते, मेला जो है आपको तो जो लोग दूर से आते हैं उनके लिए रुकने के लिए कोई व्यवस्था वगैरह जो है धर्मशाला में यहाँ पर? अभी जो है आप देख सकते हो पीछे एक बिल्डिंग है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। पहले की जो सराय थी वो तोड़ दी है, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे, नई वाली बना रहे हैं। बट ऐसा है कि हमारे पास यहाँ पे गद्दे वगैरह अवेलेबल होते हैं, गद्दे और कंबल अवेलेबल होते हैं। जैसे कोई रात को आए तो हम उसे दे देते हैं। जो दूर से आते हैं कई लोग, तो वो आराम से रुक सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। रात को तो ये कब तक खुला रहता है मंदिर? रात को देखो आरती होती है 7, अभी तो जैसे मतलब सर्दियों का समय है, ठीक है, जैसे संध्या वेला हो जाती है, आरती करते हैं, माता की सफाई वगैरह करेंगे, श्रृंगार हो जाएगा सारा, फिर हम चले जाएंगे 6:30 मतलब 7। आजकल तो है ऐसा कि 7, सवा 7 बजे तक हम चले जाते हैं। उसके बाद हम माता को करेंगे, फिर सुबह आएंगे। तब तक जो है लोग अपना भजन कीर्तन वगैरह बाहर मंदिर प्रांगण में कर सकते हैं, वहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। जैसे जिसकी जो कामना पूरी होती है उस हिसाब से वो अपनी श्रद्धा से, जैसे कि वो सब कुछ वो चढ़ा देते हैं। तो लोगों की कामनाएं जैसे पूरी होती हैं तो वो अपने श्रद्धानुसार माता को भेंट वगैरह देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो जैसा कि अभी पुजारी जी ने बताया कि ऐसे ऐसे रोगी जहाँ साइंस फेल हो जाती है, साइंस सोच भी नहीं सकती, डॉक्टर मना कर देते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। मेडिकल रिपोर्टें जो लेके आते हैं अपनी कि ऐसा नहीं हो सकता, तो लोगों के साथ ऐसा जब अनुभव हो जाता है तो खुद चमत्कार को नमस्कार करते हैं। फिर वो बताते हैं कि हमारे साथ इस प्रकार की जो है, हमने सोचा भी नहीं था कि इतने सालों के बाद जो है हमारे साथ जो भी कामनाएं हमारी पूरी होंगी। क्योंकि बेरोजगारों को रोज़गार मिला, निसंतानों को संतान प्राप्ति हुई, और अगर कोई किसी को बीमारी वगैरह थी जो जिस प्रकार की, तो उन्होंने अपनी बीमारी के अनुसार जो प्रार्थना की तो वो सब जो है ठीक होता गया।